चिराग पासवान ने एनडीए के सहयोगी और लोजपा प्रत्याशी अरुण भारती को जिताने के लिए किया जनसंपर्क। जमुई लोकसभा सीट चिराग पासवान के लिए बना प्रतिष्ठा का विषय। चिराग पासवान ने जमुई के सांसद हैं और खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा किए हुए हैं। वहीं जमुई में महागठबंधन ने आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास को टिकट देकर लोकल फॉर वोकल का कार्ड खेला है। आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास जमुई की बेटी है और इसी बात को लेकर के वो लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। ऐसे में एनडीए के कई विधायक जमुई लोकसभा के अलग अलग विधानसभा में प्रधानमंत्री के कामों को गिनाकर लोजपा प्रत्याशी को जिताने में जुट गए हैं। जमुई लोकसभा परिसीमन की बात करें तो मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा है और तारापुर विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां लोजपा कार्यालय पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को लेकर के और जमुई की ही चिराग पासवान के सांसद थे और अब यह सीट अपने जीजा अरुण भारती को दे दिया है। इस कारण अपने क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तारापुर पहुंचे हैं। आज जमुई लोकसभा के लिए लोजपा प्रत्याशी करवाएंगे नामांकन। एनडीए के सहयोगी लोजपा और जमुई संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती के संग तारापुर पहुंचकर गठबंधन दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं से उनका परिचय कराया। कार्यकर्ता ने भी उनका गर्मजोश किया है और रंग गुलाल लगाकर होली भी मनाई है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हाजीपुर से उनके लड़ने का निर्णय के बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्य अपने बहनों अरुण भारती की सेवा करने के लिए लाए हैं। हमारी भावनाएं जमुई के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ की जनता ने मुझे बेटा भाई का स्नेह दिया है। अपेक्षा पर मेरा बहनों ही खड़े उतरेंगे, उनके लिए आशीर्वाद मांगे और 28 मार्च को नामांकन में पहुंचने के लिए गठबंधन दल के समर्थकों को जमुई आने हेतु आमंत्रित भी कर रहे हैं। कार्यालय स्थल पर अब आने के पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी से मिलकर आशीर्वाद भी मांगा है। विधायक राजीव सिंह के आवास पर भी उन्होंने गए और उनसे भी बातचीत की। उनके साथ आए और मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, पार्षद लालमोहन गुप्ता सहित हम बीजेपी जेडीयू राष्ट्रीय लोक मोर्चा संगठन के प्रभारी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने संबोधन कर प्रत्याशी को तन मन धन से मदद करने का आश्वासन दिया। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोजपा को जिताने में सारे एनडीए के खेमे जुटे हुए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि करवट चुनाव के दिन किस ओर लेता है। तो फिर बिहार और देश के वही हालात होंगे जो इससे पहले थे। ऐसे में हर एक कार्यकर्ता को सिर्फ एक लक्ष्य को दिमाग में रखना है, बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। प्रधानमंत्री जी ने हम सब एनडीए के कार्यकर्ताओं को 400 सीटें देश में जिताने का लक्ष्य दिया है, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान बिहार की 40 सीटों का है। ये 40 की 40 सीटें जब तक प्रधानमंत्री जी को जिताकर उनकी झोली में नहीं देंगे, तब तक एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। ये संकल्प हम लोग को यहाँ से लेकर जाने की जरूरत है। और इसी क्रम में जमुई लोकसभा भी है। मैं इसलिए नहीं कि मेरे जीजा जी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इनकी मेहनत को मैंने देखा है, इनकी कार्य क्षमता को मैंने देखा है। जितने पढ़े लिखे हैं, जिस परिवार से ये आते हैं, जिस राजनीतिक परिपेक्ष का लाभ इनको मिलता है, ऐसे में मैं आप सबसे जरूर आग्रह करूंगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया, वही प्यार, वही आशीर्वाद आप लोग अरुण भारती जी को भी दें। पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि चिराग पासवान से बेहतर बेटा और बेहतर सांसद अरुण भारती जी आप लोग साबित होंगे। ये वादा एक मोदी जी की गारंटी है और ये चिराग पासवान का वादा है आप लोगों से कि जो मैं कह रहा हूं वो खरा उतरेगा। जिस ईमानदारी से, जिस अपनेपन से आप लोग मुझे समझाते थे, मेरा मार्गदर्शन करते थे, उसी हक अधिकार से आप इनका भी मार्गदर्शन कीजिएगा। भाई समझकर, बेटा समझकर बुजुर्गों से मैं आग्रह करूंगा, बेटा समझे, भतीजा समझे, माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, मेरे युवा साथियों से आग्रह करूंगा, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, साथी जो समझे, बस अपना समझकर जो प्यार आशीर्वाद आपने मुझे दिया है वही आप अरुण भारती जी को भी देते रहे। इन शब्दों के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम वरिष्ठ साथी